तो बिग बॉस आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं हिमा के निकलने के बाद? मैंने बिग बॉस बहुत कम देखा है क्योंकि मैं टीवी ही बहुत कम देखता हूँ। और यार आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, लास्ट पूरे ईयर में मैंने एक ही मूवी देखी है, वो भी मेरे एक फ्रेंड ने युगांडा में टिकट बुक किया, और वो मूवी क्या देखी, वो मेरी लाइफ ही पूरी वो मूवी बन के रह गई। उस मूवी का नाम था तू झूठी और मैं मक्कार। तो मेरी लाइफ में भी वो हो गया कि ये चीज़ें हो रही है। तो टीवी नहीं देखता, बट हाँ आई सपोर्ट चाहत पांडे। पर काफ़ी, जैसे आपने कहा कि चाहत पांडे, जब से उनकी मम्मी घर के अंदर गई है, बाहर आने के बाद काफ़ी उनकी मामा को ट्रोलिंग किया जा रहा है, चाहत को गलत। इवन आज जो वीकेंड का वार कह सकते, सलमान सर भी चाहत को कह रहे कुछ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं कह सकता हूँ, हो सकता है इट्स पार्ट ऑफ गेम एज वेल, कि कैसे आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहत का नहीं आ रहा था, अब एकदम से नाम निकल के आया। क्योंकि इस साल हुआ क्या है, शो जो है वो करणवीर और विवियन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, उसके अलावा वही नहीं है। एक लाडला बन के बैठ गया और एक स्प्लिट ब्ला जीत कर आया है। नो, एक खतरों के खिलाड़ी, यस यस यस। तो वहाँ पे उन दोनों के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो बेचारी जो फीमेल है उनको तो इतना मिल ही नहीं रहा। लाइक नायरा जैसी लड़की इतनी जल्दी बाहर निकल जाए कि सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि वो पूरा का पूरा अटेंशन उन दो के ऊपर चला, तो अच्छा है। और चाहत को तो मैं पर्सनली इसलिए लाइक करता हूँ, उसने मेरी एक विश पूरी करी, हेमा शर्मा को जेल में भेजकर। पहले दिन ही उन्होंने, मैंने कहा सही जगह भेजा है इसको। ओके। उसके अलावा अगर मैं पूछूं तो जैसे शालीन और ईशा का काफ़ी बस चल रहा है उनकी रिलेशनशिप को लेकर, या वो डेट कर रहे या नहीं, सलमान सर ने भी आकर कुछ हिंट दिया था, आप क्या कहना चाहोगे उस पर? मेरे को उन दोनों का रिलेशन का कोई आइडिया नहीं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट एज ए पर्सन, इट्स लाइक आई हेट शालीन बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि उसको बेटे को करना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था, इंसानियत नाम की चीज़ दिखानी चाहिए थी। आखिरकार उसका खून है। अब ईशा वगैरह तो सम टाइम क्रिएट भी किया जाता है बज, जैसे आज आप चाहत की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा भी हमने देखा हेमा बिग बॉस के बाहर आने के बाद उन्होंने एक चीज़ कही थी कि सलमान सर से पंगा लेने के बाद लोग इंडस्ट्री में टिकते नहीं, बट आज भी वो टिके हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर आप? मैं एक ही कहूँगा कि इंसान का जब दिमाग खराब होता है ना, उसे मूर्खता बोलते हैं इस तरह के स्टेटमेंट देकर। आपने सलमान खान से पंगा नहीं लिया था, आपने सलमान खान के लिए ना पेट पीआर करके नाम खराब किया था, और उसके पीछे से फेक था। मैंने पूछा इसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि मैं युगांडा था और लोगों ने पूछा कि ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले सरप्राइज़ मुझे था कि मेरी मैरिज को ऑलरेडी उस समय तक 1.5 ईयर 2 ईयर हो चुके थे, मुझे नहीं बताया गया था कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो मैंने पूछा ये ऐसा हुआ था, कहती है हाँ। तो मैंने बोला फिर 4 साल किस चीज़ का वेट किया? अगर मेरे साथ मेरे को थप्पड़ आज पड़ता है तो मैं आज बात करूँगा ना, मैं 4 साल बाद थोड़ी ना बोलूँगा कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला मेरे को, जो उनके वर्ड थे कि गौरव मुझे पॉपुलर होना है और ये पहली सीढ़ी है बिग बॉस में जाने की। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? कहती उठा कर देखो, मुनव्वर ने देखो सलमान भाई के बारे में गंदा बोला है, 4-6 नाम गिनाए उन्होंने। और जब ये बिग बॉस में गया वो सरप्राइज कि ये एंडोमॉल वाले जो है या बाइकॉम 18 वाले हैं, लिटरली ये चाहते हैं कि भाईजान की पहले इमेज खराब करो और उसी को फिर अंदर ले लो। इट्स रियली सरप्राइजिंग। सो ऑल दैट ड्रामा इज ऑल पेड पीआर एंड ऑल। तो अभी आपने देखा काफ़ी उनकी डांसिंग, उनके कपड़े वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मॉर्निंग सोकर उठता हूँ, मेरे को पहली चीज़ मैं रात को मैनिफेस्ट करता हूँ कि भगवान मुझे सुबह ना इस इंसान का नाम ना लेना पड़े। उठता हूँ तो जो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास लिंक भरे होते हैं जिसके अंदर कोई लिख रहा होता है कि छपरी भाभी का डांस देखो, कोई कहता है सेकंड राखी सावंत का नाटक देखो, कोई कहता है रेनू मंडल देखो। तो मतलब कंपैरिजन भी तो कहाँ करा जा रहा है इनका। तो मतलब, और उससे भी ज़्यादा पता है दुख की बात क्या है कि इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये क्या गंदा काम कर रहे हैं। एक तो ड्रेसिंग सेंस, अभी जब से मुझसे दूर गए हैं ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल जीरो हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको ये जोकर वाले कपड़े मिलते हैं। और दूसरा जो ये हरकत करते हैं, उनका 13 साल का बेटा है जो एक स्कूल में पढ़ता है इधर बरसोवा के अंदर ही, वो बुली नहीं होगा कल को, लोग बोलेंगे नहीं कि तेरी माँ क्या करती है। कम से कम अपने बारे में ना सोच के अपने बेटे के बारे में सोच लो आप, कि उसके ऊपर क्या जाएगी जब उसको लोग बुली करेंगे कि तेरी माँ ये है, ये ऐसे नौटंकी करती है, ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहनती है। उन्हें काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए इन सब चीज़ों को लेके, बट उन्होंने यही कहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें एक्टिंग के करियर में जाना है, उन्होंने कह सकते हैं कि बॉलीवुड और टीवी में मतलब टेलीविज़न में कदम डाल दिया, जिस वजह से उन्हें ये सब करना पड़ता है। आपको लगता है ये सारी चीज़ें इस वजह से है? नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, बिग बॉस से जाने से पहले लोग इज्जत दिया करते थे, जीरो नेगेटिव कमेंट आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि हरकतें अच्छी थीं। अब उनको किसी ने ये गलत फहमी दे दी है कि बिग बॉस में जाने के बाद कोई सेलिब्रिटी बन जाता है।
मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड हैं, आज से नहीं बहुत सालों से हैं, बिग बॉस 1 में भी आए हैं, बिग बॉस 2 में भी आए हैं, इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है, पर इंटरनली मैं उनकी हालत जानता हूँ कि उनके पास आज खाने के पैसे भी नहीं है। तो ऐसी सेलिब्रिटी टैग का आप लेकर करोगे क्या कि आपको काम नहीं मिल रहा और सिर्फ आपकी इमेज खराब हो रही है। और सबसे ज़्यादा अफसोस क्या है कि कोई समझाने वाला भी नहीं है कि यार आपको अगर फेम मिला है, नो डाउट बिग बॉस आपको ओवरनाइट फेम देता है, सलमान खान के साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हो, तो उसको आगे आप मेंटेन करो। और लोग भी कर रहे हैं ना, मुस्कान है, मैं मुस्कान को देखता हूँ कितने अच्छे से कर रही है, मतलब उसका सॉन्ग आया है, बात करती है अच्छे से, मतलब अच्छे से ड्रेसअप होके जाती है। नायरा है, क्या क्लासी लगती है, सारे लोग इतने अच्छे से हैं। खाली एक ही मैं पहला देख रहा हूँ बिग बॉस में जाके जो अपनी पूरी की पूरी इमेज खुद ही स्पॉइल करने के लिए खड़ा हुआ है। आपको ये बदलाव अच्छा लग रहा है ये बिफोर आफ्टर का, हेमा का? बदलाव क्या, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरी तो इन्वेस्टमेंट थी पिछले 2-2.5 साल की। आई हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट मोर देन करोड़ रुपीज़ टू मेक हर हेमा शर्मा, एंड आज उसने अपनी ही जो आज हालत कराई है। और अब तो और क्या पागलपने की हद है कि लिखते हैं वीडियो में, जाओ पैसे लो, मतलब पैसे मैं पैसे दे रहा हूँ पब्लिक को उनको गालियाँ देने के लिए। सो लाइक ऐसे हो रहा है। उनकी बहन इंटरव्यू दे रही है, एक गाँव के अंदर रहती है मोदी नगर, वो कहती है उसका जो दूसरा वाला हस्बैंड है ना वो पैसे दे के कर रहा है, वो बोल रही है उसके हस्बैंड ने उसको बिग बॉस से निकाला है। सो मतलब किसी भी हद तक जा रहे हैं ये लोग, इतने मतलब अटेंशन सीकर, अगर मैं वर्ड बोलूँ, अटेंशन कैसे मिलेगी। स्लैब्स आते हैं स्पॉट होने, वो आते हैं और जाते हैं। ये मैंने पहली स्लैब देखी है जो जान नाचती है वहाँ पर, छपरी डांस करती है, तो लोग बोलते हैं भाई तू कैसे 2.5 साल तक क्या था, तेरा तो कोई मैच ही नहीं है। इसको देखकर लोगों का ये कहना है, मेरे वालों को, कि उन्हें घिन आती है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट दे डोंट वांट टू एसोसिएट दिस थिंग। कल मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, तो वहाँ मैंने यही बोला कि भगवान से मैं यही की प्रे कर रहा हूँ कि गूगल में मैं छप गया हूँ हेमा शर्मा का एक्स हस्बैंड। आई एम वर्किंग ऑन इट कि सून गूगल पे मैं दिखूंगा ना कि हेमा शर्मा का हस्बैंड, लोग जानेंगे मुझे दलजीत कौर का भाई। मेरे को भी ना इज्जत चाहिए, मेरा भी काम है। गूगल में जब मेरा नाम जाता है तो लोग कहते हैं यार ये तेरी वाइफ थी, क्या देखा तूने। सो आई वॉन्ट टू ऑल्सो चेंज दिस टैग कि आपने भी मुझे इंट्रोड्यूस किया हेमा शर्मा के एक्स हस्बैंड, उससे बेटर दलजीत कौर का भाई।